स्पार्को की जानिब से एक बड़ी खुशखबरी आपको सुनाते हैं। स्पार्को ने ऐलान किया कि पाकिस्तान का मकामी तौर पर तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट 17 जनवरी को चीन के जीचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया जाएगा और ये मकामी तौर पर तैयार करदा सैटेलाइट पाकिस्तान की खलाई टेक्नोलॉजी के सफर में एक अहम संग मील है और ये मुल्क की कुदरती वसाइल की निगरानी और इंतजाम, कुदरती आफात की पेशगोई और रद्द-ए-अमल, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में मुआवनत और इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के लिए मालूमात पर मबनी फैसलों और पायदार तरक्की के लिए किरदार अदा करने की सलाहियत बढ़ाएगा। ज़राअत में ये फसलों की निगरानी, आबपाशी की ज़रूरियात का तयन, पैदावार की पेशगोई और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की मनसूबाबंदी में मावन साबित होगा। शहरी तरक्की के लिए ये बुनियादी ढांचे की तरक्की, शहरी फैलाव के इंतज़ाम और शहरों और इलाकाई मनसूबाबंदी के इक़दामात में मदद फराहम करेगा। माहौलियाती निगरानी और आफात के इंतजाम के लिए ये सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, जलजले, जंगलात की कटाई और ज़मीन के कटाव के बारे में भी बर वक्त मालूमात फराहम करेगा। स्पार्को का ये कहना है कि कुदरती वसाइल निकालने और तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमलियों में भी मदद देगा, जिनमें मादनियात, तेल और गैस के ज़खायर, ग्लेशियर्स की तहलील और पानी के वसाइल की निगरानी शामिल है। मजीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्पार्को डायरेक्टर सैटेलाइट सिस्टम्स मौजूद हैं, आसिम शबीज़ ज़ैदी साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। राइट, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात करें। पाकिस्तान का पहला जो है कमर्शियल इंडिजिनस सैटेलाइट है ये, इस पर क्या बात करेंगे? जी स्पार्को ने अपना स्पेस में सफ़र जो है वो तकरीबन 50 साल पहले शुरू किया। शुरू में हमारा जो फोकस था वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर था और उसमें हमने बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर हमने 2011 में पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एप्लीकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, पाकसेट 1R। और उस सैटेलाइट ने बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज 3 बर्र-ए-आज़मों में फैलाई हमारी, और हमारे टीवी चैनल्स एशिया, अफ्रीका, यूरोप में देखे जाते हैं। उसके बाद फिर 2018 में हमने 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। उसमें ये दोनों जो थे ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट्स थे, जिसमें PRSS-1 चीन के ताउन से बनाया, और उसमें पाकिस्तान टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन सैटेलाइट जो कि कम्प्लीटली इंडिजिनसली सुपार्को में पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया, डेवलप किया और यहाँ पे वो बना। वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन सैटेलाइट था और उसका मकसद यही था कि अपनी हम की टेक्नोलॉजीज़ को इवेल्युएट कर सकें, ताकि फ्यूचर में हम अपना एक फुली इंडिजिनस कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल हुआ और अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि हमारा इंशाल्लाह 17 जनवरी को EO-1 सैटेलाइट जो है वो जो कि कम्प्लीटली पाकिस्तान में ही बना है, पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने डेवलप किया है और यहाँ पे फुली इंटीग्रेट होके चाइना में लॉन्च के लिए। ज़बरदस्त। सारी बात है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उससे आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहेंगे, तो आप इस पर रोशनी डालिएगा। जो कमर्शली इंडिजिनस सैटेलाइट है, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें तो पहले बता दी हैं, इसके अलावा कुछ मिस कर रहे हैं हम जो इस सैटेलाइट के ज़रिए जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है? देखें, इस सैटेलाइट में से हम एक बहुत अच्छी सैटेलाइट इमेजरीज एक्वायर कर सकते हैं दुनिया की, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि ग्लोबली हर खिते की सैटेलाइट इमेजेस एक्वायर की जा सकती हैं और उससे बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल किए जा सकते हैं। आप जैसे जानते हैं पाकिस्तान बेसिकली एक ज़राई मुल्क है जिसका तकरीबन 21% जो कि GDP का कंट्रीब्यूशन है वो ज़राअत से है। तो ज़राअत की मॉनिटरिंग, ज़राअत की असेसमेंट कि इस साल क्रॉप्स कितनी अचीव हुई हैं, इसके अलावा वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर स्केर्सिटी को जांचना, और इसके अलावा जंगलात की कटाई की रोकथाम, और इसके अलावा बहुत सारी अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट, जो गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें। बेसिकली ये सैटेलाइट गवर्नमेंट के लिए आइज इन द स्काई है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो EU-1 सैटेलाइट है, इसकी ये भी इंफॉर्मेशन है कि जी कुदरती आफात की कबल अज़ वक्त जो है वो निशानदही या पेशगोई में भी ये हेल्पफुल होगा? जी बिल्कुल। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वो डिज़ास्टर मॉनिटरिंग और रिहेबिलिटेशन के हवाले से है। जब भी जैसे आप देखते हैं सैलाब आता है तो सैटेलाइट के ज़रिए से बहुत जल्दी हम पूरे पाकिस्तान की जो कि सैलाब की सूरत हाल है उसको उसकी सैटेलाइट इमेजेस एक्वायर कर लेती हैं और वो रेलिवेंट इदारों को पहुँचाया जाता है ताकि बर वक्त वो उससे मुतालिक जो भी इक़दाम करने हैं वो कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, साथ ये भी बताइएगा कि यहाँ पर आपने कहा कि कम्युनिकेशंस के जितने सैटेलाइट से पहले उन्हें बनाया गया था, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि ज़रूरत ईजाद की माँ
अगर आपको कोई ज़रूरत होगी, कुछ बताया होगा तो ही आपने ये develop जी किया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, कम्युनिकेशन की अपनी अहमियत है और उसका एक नीड है, जिसमें आपकी टीवी ब्रॉडकास्टिंग है और ब्रॉडबैंड इंटरनेट है और इसके अलावा बहुत सारी कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, जो रिमोट सेंसिंग है इसकी अपनी अफादियत बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान की हमेशा से ही ज़रूरत है। इससे पहले पाकिस्तान इस ज़रूरत को अपनी बैरूनी मुल्क से सैटेलाइट इमेजरी हासिल करके पूरा करता था, लेकिन एक ज़रूरत इस उम्र की थी कि हमारी अपनी सॉवरन सैटेलाइट हो जो कि हमारे अपने कंट्रोल में हो, जिसकी डिज़ाइनिंग हमारी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक की गई हो, और ये इसीलिए इसको किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी मिली है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2 दिन बाद इसकी launch होगी। इंशाल्लाह हम इसके लिए दुआ भी करेंगे और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा संग मील है। आप क्या कहेंगे पाकिस्तान का स्पेसिफिकली, आप कहें कि ये पहला कमर्शियल सैटेलाइट जो है वो जा रहा है, इसकी जो इम्पोर्टेंस थी उस पर तो हमने बात की, इसके कुछ चैलेंजेस भी रहे होंगे? जी बिल्कुल, उस पर भी ज़रा बात करें। जी बिल्कुल, आप जानती होंगी कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एक बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ फील्ड्स हैं जिसके अंदर आपको फुली कैपेबिलिटी एक्वायर करनी पड़ती है बिफोर यू कैन लॉन्च अ सैटेलाइट इनटू स्पेस। और स्पेस एनवायरनमेंट बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, वहाँ पे वैक्यूम एनवायरनमेंट है, हर वक्त स्पेस रेडिएशन है, थर्मल एक्सट्रीमिटीज़ हैं। तो इन तमाम चैलेंजेस को ओवरकम करना और ग्राउंड पे ऐसा एक मार्वल इंजीनियरिंग का बनाना जो कि स्पेस में जाके कंटिन्यूसली फॉर 5 years ऑपरेट कर सके, तो दिस इज़ समथिंग अ बिग अचीवमेंट। और ये मैं समझता हूँ तमाम पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है कि हमने इस टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू को अचीव किया। बिल्कुल, डेफिनेटली इट इज़ अ बिग अचीवमेंट और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया।